गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है द रीजनेबल कमेंट्री। हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग आगे आज देखेंगे प्रश्नावली 2 क्वेश्चन नंबर 10 से। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका जो क्वेश्चन है, cos a का मान दिया हुआ है 4/5 और इसका मान आपको बताना है कि इसका cot a और cosec a का। ठीक है, अब यहाँ पर से फिर से आपका वही फॉर्मूला आपका लगना है। मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया था, क्या लखा कला। यहाँ पे देखिए cos का है तो पहला ये दोनों साइन, ये दोनों cos और ये दोनों आपका tan, तो ये रहा आपका cos। cos का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो हमने cos का फॉर्मूला लिख दिया आधार बटे कर्ण। देखिए cos का मान दिया था 4/5, तो जहां cos था हमने वहां पर रख दिया 4/5। ये रहा आधार और ये रहा कर्ण। इसका मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है क्या कि आधार का मान 4 है और कर्ण का मान 5 है। और एंगल कौन सा है, कौन सा है? ए। तो ए हमने यहाँ पे लिया है। ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था अगर आप एंगल ए ले रहे हैं यहाँ पे तो ये आपका लंब होगा और ये आपका आधार रहेगा। लेकिन अगर आप एंगल ए यहाँ लीजिएगा तो ये दोनों चेंज हो जाता है। जो आपका लंब दिख रहा है वो आधार बन जाएगा, जो आधार दिख रहा है वो आपका लंब बन रहा है। तो हमें कोई परेशानी ना हो इसलिए हमने लिया है यहाँ पे। तो इसके मुताबिक आपका आधार हो गया यहाँ पे 4 और ये हो गया आपका कर्ण 5। जो कॉट और कॉसेक है इसका वैल्यू आपको लाने के लिए आपको इस लंब की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें बीसी का मान निकालना पड़ेगा। हमने कौन सा प्रमेय लगा दिया? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में हमें पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमने वही लिख दिया। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का नाम यहाँ पे क्या है? एसी। 90 डिग्री, 90 के ठीक सामने होता है कर्ण। ठीक है, तो कर्ण का हो गया स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब यहाँ पे क्या है? बीसी। तो हमने बीसी का स्क्वायर दे दिया प्लस आधार का स्क्वायर। आधार आपका क्या है? एबी या बीए, वो भी आप कह सकते हैं। तो बीए का स्क्वायर हो गया। जो वैल्यू पता था हमने वो वैल्यू रख दिया। एसी का मान 5 था, 5 का स्क्वायर। बीसी का तो मान हमें पता ही करना है। बीए का मान था 4, 5 का स्क्वायर की जगह 5 गुना 5 25, 4 गुना 4 16। 25 और 16 को हमने एक साथ रख दिया। 16 का साइन क्या है? प्लस, इक्वल के इस तरफ लेकर आइएगा तो क्या हो जाएगा? 16 माइनस में, तो घटाइएगा तो आ जाएगा 9 बीसी स्क्वायर। लेकिन आपको बीसी का मान चाहिए, बीसी स्क्वायर का नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया? दोनों तरफ हमने वर्गमूल ले लिया। इस पे भी ले लिया और इस पे हमने ले लिया। 9 को आप 3 गुने 3 लिख सकते हैं। बीसी स्क्वायर तो आप इसको 2 बार बीसी गुने बीसी लिख सकते हैं। यहाँ जोड़ा लगा तो 1 3, इसका भी जोड़ा लग गया तो ये आ गया आपका सिर्फ 1 बीसी। मतलब बीसी का मान देख सकते हैं आपका आ गया कितना? 3। अब आते हैं कॉट पे। कॉट जो होता है किसका उल्टा? टैन का। ठीक है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो कॉट चाहिए, कॉट होता है टैन का उल्टा। टैन का फॉर्मूला लंब बटे आधार, तो इसका जस्ट उल्टा आधार बटे लंब। आधार देख सकते हैं ये रहा 4, लंब देख सकते हैं ये रहा 3। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका कॉसेक। कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक में हो जाएगा जस्ट उल्टा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान देख सकते हैं 5, हमने 5 रख दिया। और चाहिए लंब, लंब का मान कितना? 3। सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन। तो देखते हैं हम लोग 10 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 10 का क्वेश्चन नंबर 2 में है cosec a का मान है 12/5 और आपको मान निकालना है cos a और cot a का। ठीक है, देखिए cosec आपको मैंने फिर से कहा, आप इसके थ्रू याद रख सकते हैं लका कला, साइन कॉस टैन। देखिए इस बार आपका cosec के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये साइन का उल्टा होता है। तो साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, तो cosec का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। हमने वही लिखा है कर्ण बटे लंब। cosec का मान आप देख सकते हैं 12/5 था, हमने यहाँ पे रख दिया। ये जैसा था हमने वही रख दिया। मतलब आपको यहाँ से देख सकते हैं कर्ण का मान 12 है, लंब का मान 5 है। और कौन सा कोण चल रहा है? ए, तो हमने ए यहाँ पे ले लिया है। अब देखिए कर्ण आपका हो गया ये 12, लंब इसके ये रहा आपका, इसके ठीक सामने आपका लंब, तो ये हो गया आपका 5। ए बी मतलब आधार, ये अभी आपको पता नहीं है और इसका जरूरत आपको हर हाल में कॉसेक और कॉट में आपको पढ़ने वाला। तो सबसे पहले हम लोग इसका मान निकाल लेंगे। तो कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका रहा AC बराबर लंब है आपका BC प्लस और आधार है यहाँ पे AB का स्क्वायर। जो जो वैल्यू पता था हमने वो वैल्यू रख दिया। AC का मान 12 था, 12 का स्क्वायर हो गया। BC का मान 5 था, 5 का स्क्वायर हो गया प्लस AB है तो AB का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 12 गुने 12 144 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 5 गुने 5 25 हो जाएगा बराबर AB स्क्वायर। 25 को हमने इक्वल के इस तरफ लाया। पहले से 144 था, हमने पहले 144 लिख दिया। 25 का साइन कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे प्लस है, इसको इस तरफ लाएंगे तो आ जाएगा माइनस में, घटाइएगा तो 119 AB स्क्वायर। आपको AB चाहिए, AB स्क्वायर नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया? दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, तो इस पे भी वर्गमूल और इस पे भी हमने ले लिया वर्गमूल। यहाँ पे देख सकते हैं आप
इसका कोई वर्गमूल आपका निकलने वाला है नहीं जब आप ब्रेक कीजिएगा तो इसको हमने जस का तस ही हमने रहने दिया। ए बी स्क्वायर था तो आप इसको 2 बार ए बी गुने ए बी लिख सकते हैं, और अंडर रूट में है, वर्गमूल में है, आप इसका जोड़ा लगाइए तो सिर्फ 1 आ जाएगा। मतलब ए बी का मान आप देख सकते हैं आपके पास आ गया अंडर रूट 119 आ गया। अब जो चाहिए था वही तो आपके पास आ ही गया। अब आपको चाहिए क्या, कॉस ए। कॉस का फॉर्मूला ये रहा, आधार बटे कर्ण। आधार का मान देखिए अभी हमने लाया है अंडर रूट 119, कर्ण चाहिए, कर्ण का मान रहा 12, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है आपका कॉट ए का मान। कॉट टैन का उल्टा होता है, टैन का फॉर्मूला लंब बटे आधार, तो कॉट का जस्ट उल्टा आधार बटे लंब, हमने वही लिख दिया। आधार का मान देखिए अभी हमने लाया है अंडर रूट 119 और लंब का मान यहाँ देख सकते हैं 5 हो गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का 3। देखिए 10 का 3 आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपका अलजेब्रा का भी फॉर्मूला आपका यूज होगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए कॉट थीटा का मान आपके पास दिया हुआ 7/8, आपको जो वैल्यू जो लाना है इनका 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इन द ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, इनका वैल्यू लाना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, तो ये टैन का उल्टा है, टैन का होता है लंब बटे आधार, ये आधार बटे लंब। कॉट थीटा का मान देखिए दिया 7/8, यहाँ आधार बटे लंब। हालांकि इनका आपका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगे तो आप इनका वैल्यू रखकर बना सकते हो, उसको बाद में आपको बताते हैं। ये पहले देखिए, इनका फिलहाल आपको कोई जरूरत यहाँ पड़ेगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन था आपका 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इन द ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। इनको आप जरा ध्यान से देखिए तो आपको क्या चीज नजर आएगा। देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, आपने पढ़ा होगा। ये देखिए बिल्कुल वही चीज है जो यहाँ पर है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देख सकते हैं अगर हम इस 1 को कह दें ए और साइन को कह दें बी, तो देख सकते हैं ए प्लस बी जैसा वहां पर है, इसको भी हमने ए कहा, उसको हमने क्या कहा है बी, ए माइनस बी। देख सकते हैं बिल्कुल सेम है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे भी आप जरा ध्यान से देखिए तो ये भी एक कह लीजिए और इनको आप बी कह लीजिए, इनको एक कह लीजिए, इनको बी कह लीजिए। ये भी देखिए बिल्कुल उसी अलजेब्रा के फॉर्मूले पे सेट हो चुका है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो उनके लिए क्या आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। हमने बस वही किया यहाँ पर, ए प्लस बी और ए माइनस बी था तो उसके हमने क्या लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर वही किया। हम देखिए ए हम किसको कह रहे हैं 1 को, तो हमने 1 लिखा। ए पे स्क्वायर था, ए पे स्क्वायर दिए, वहां पे माइनस है, हमने यहाँ पे माइनस दे दिया। फिर बी स्क्वायर है तो बी हम यहाँ पे किसको कर रहे हैं, साइन को, बी पे स्क्वायर था, हमने दे दिया साइन स्क्वायर। ये हमने इसको सॉल्व करके लिखा यहाँ पे। ठीक इसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व करके यहाँ पे लिखेंगे, बिल्कुल वही चीज है यहाँ पे भी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस बार हम ए कह रहे हैं 1 को और बी कह रहे हैं हम लोग कॉस को। फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह पे 1 था, ए पे स्क्वायर था, हमने भी दे दिया 1 पे स्क्वायर। फॉर्मूला में माइनस है, हमने माइनस दे दिया। फिर बी स्क्वायर है, बी हम यहाँ पे कह रहे हैं कॉस को, तो हमने कॉस लिख दिया। बी पे स्क्वायर है तो कॉस पे भी स्क्वायर। ये सॉल्व करके आ गया यहाँ पे। ठीक है, बहुत इजी है, बस सिर्फ फॉर्मूला आपको यूज करना है। 1 पे स्क्वायर है तो 1 गुने 1 ही रहने वाला है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, 1 गुने 1 आपका 1 ही रहने वाला, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी देखिए आपका एक फॉर्मूला ही है, आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या 1। ठीक है, देख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम ऐसा करते हैं, साइन स्क्वायर को हम इक्वल के दूसरे तरफ ले जाते हैं, तो इस तरफ बचेगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पहले से 1 है तो पहले 1 लिख देना है। साइन का साइन कुछ नहीं मतलब प्लस है, इस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यही ना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हमने लाया कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने इनकी जगह पे देख सकते हैं हमने लिख दिया क्या कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक उसी तरीके से इस पे भी जरा ध्यान दीजिए, क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस बार देखिए हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले में साइन को यहाँ रहने देते हैं और कॉस स्क्वायर को इक्वल के दूसरे तरफ हम फेंकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा है, पहले 1 है पहले 1 लिखे, कॉस स्क्वायर का साइन प्लस में है, इक्वल के इस तरफ लेकर आइएगा तो आ जाएगा क्या कम माइनस में। देख सकते हैं आप बिल्कुल यही फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने इसके लिए बिल्कुल वही लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों पे अगर स्क्वायर है तो आप इनको होल स्क्वायर इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अब इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। कॉट थीटा देखिए कैसे, टैन थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा था क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और टैन का जस्ट उल्टा कॉट, तो कॉट थीटा का मान ये भी जस्ट उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहां देख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा जो फॉर्मूला होता है किसका, कॉट थीटा का, तो हमने इसकी जगह पे लिख दिया सीधा सीधा कॉट थीटा। इस पे स्क्वायर था, हमने इस पे दे दिया स्क्वायर। और क्वेश्चन पे जरा नजर डालिए, कॉट थीटा का तो मान आपके पास पहले से ही पता था 7/8, कॉट पे स्क्वायर था, हमने इसका स्क्वायर दे दिया, मतलब स्क्वायर 7 गुने 7 7 8 गुने 8 68 64। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर जिस भी बच्चे को इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप इनका साइन थीटा का और कॉस थीटा का ये फॉर्मूला, साइन का मान होता है क्या, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब वो भी रखकर बना सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन वो हो जाएगा जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो मतलब ये हुआ कि आपका ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट बहुत हद तक क्लियर हो चुका है। इसमें थोड़ा सा अलजेब्रा भी यूज हुआ है और कई सारे ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला भी यूज हुआ है, तो ये अप्रोच जो होगा आपका ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहां से आपका जितना भी जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे प्रूव करने वाले हैं, तो यहाँ पर से आपका जितना भी ट्रिगोनोमेट्री वाला फॉर्मूला है वो सारा का सारा फॉर्मूला यूज होगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 है, cos थीटा इंटू tan थीटा बराबर sin थीटा, ये आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो हमने LHS ले लिया क्या, cos थीटा इंटू tan थीटा, इसी का मान हमें सॉल्व करके क्या लाना है, sin थीटा। चलिए देखते हैं, cos थीटा को हमने cos थीटा ही रहने दिया क्योंकि cos थीटा से फिलहाल अभी आपको कोई फॉर्मूला यूज होने वाला है नहीं। tan थीटा का फॉर्मूला यूज होना है क्या, tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा, तो tan थीटा के जगह पर हमने वही लिख दिया sin थीटा बटे cos थीटा है। इसके नीचे चाहे तो आप एक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देख सकते हैं cos और cos आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका सिर्फ sin थीटा। लाना क्या था, sin थीटा, आया क्या sin थीटा, मतलब LHS बराबर RHS प्रूव हुआ। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका cos स्क्वायर a इन द ब्रैकेट tan स्क्वायर a प्लस 1 बराबर 1, ये आपको प्रूव करना है। हमने पहले LHS हमने यहाँ पे लिख दिया cos स्क्वायर a ब्रैकेट में tan स्क्वायर a प्लस 1। अब यहाँ से देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, cos स्क्वायर a की जगह हमने वही रख दिया, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। एक आपने देखिए फॉर्मूला आपने पढ़ा था sec और tan से रिलेटेड, जब जैसे ही आपके पास ये चीज आए तो आपको थोड़ा सा बस वही ध्यान लगाना है कि ऐसा चीज कौन सा फॉर्मूला में आया है। तो आपने पढ़ा था sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1। tan स्क्वायर को हम इक्वल के दूसरे तरफ फेंकते हैं, इस तरफ आपका क्या बचेगा, सिर्फ sec स्क्वायर a, पहले 1 है तो पहले 1 दीजिए, tan स्क्वायर का साइन देख सकते हैं माइनस, इस तरफ लाइएगा तो प्लस। ये सारा फॉर्मूला आपका प्रीवियस क्लास में बताया जा चुका है, तो ध्यान से देखिएगा। तो देख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a का मान क्या आ गया, sec स्क्वायर a। तो हम इसकी जगह पे sec स्क्वायर a तो लिख ही सकते हैं, कहां से आया आप देख सकते हैं। अब दूसरी चीज देखिए, cos स्क्वायर a को हमने अभी भी हमें वही रहने दिया है, sec स्क्वायर a की जगह पर आप ये कैसे लिख सकते हैं। देखिए आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा था cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। जो भी जो इसमें जो आइडेंटिटी होते हैं, जो एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, उनका प्रोडक्ट, उनका गुणनफल एक ही होता है। जैसे साइन इंटू कॉसेक 1, कॉस इंटू सेक 1, tan इंटू कॉट 1, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है। तो हमने इसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूज किया है। यहाँ पे देखिए क्या है, सेक है, तो सेक को हम यही रहने देते हैं और कॉस को इक्वल के दूसरे तरफ फेंकते हैं, तो सेक हमने यही रहने दिया। रिलेशन गुना का है तो इस तरफ आएगा तो भाग में करने का मतलब कहाँ, नीचे। अब देखिए इस पे स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो इस पे अगर स्क्वायर करिएगा तो सेक स्क्वायर आ जाएगा, और इस पे करिएगा दोनों तरफ स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहना है, और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए सेक स्क्वायर ए का मान हमने क्या लाया, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, हमने वही लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद बेहद इजी हो गया, कॉस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर सेम है, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1, लाना क्या था 1, आ भी गया आपका 1, मतलब कह सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव हुआ। देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 में आपका है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर tan थीटा इंटू कॉट थीटा।
देखिए इनको आप दो तरीके से आपको हम आपको बनाना सिखाएंगे। देखिए सबसे जो आसान जो आपको जो लगेगा, आप इसको RHS से सॉल्व कीजिए। RHS से, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं कि हर बार आप क्वेश्चन LHS से प्रूव कीजिए RHS, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप RHS से भी सॉल्व करके आप LHS ला सकते हैं, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, जहां से आपको लगे इजी वहां से आप ये काम कर सकते हैं। जो सबसे इजी आपके लिए है कि हम इसी को लेते हैं, यहां से सॉल्व करते हैं और हम ये लाते हैं। देखिए तो RHS में क्या था, tan थीटा प्लस cot थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, sin थीटा बटे cos थीटा, प्लस का प्लस, cot थीटा जस्ट tan का उल्टा होता है। तो अगर tan का फॉर्मूला sin थीटा बटे cos थीटा है तो tan का जस्ट उल्टा लिख दीजिए, cos थीटा बटे sin थीटा। यहाँ पर से आपको केवल भिन्न का जोड़ है, इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम तो आएगा नहीं, तो दोनों को हमने सेम लिख दिया, प्रोडक्ट गुना के फॉर्म में cos थीटा इंटू sin थीटा। अब हम भिन्न का जोड़ में करते क्या है, जो रिजल्ट आता है हम उसको इससे भाग देते हैं। तो अगर आप भाग दीजिएगा, देखिए cos और cos आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ sin थीटा। देखिए ज्यादा अगर दिक्कत हो तो cos थीटा इंटू क्या था आपका sin थीटा, इसको आपको भाग किससे देना है, cos थीटा से। तो नीचे दे दिए cos थीटा से, cos और cos कैंसिल, बचा क्या आपका सिर्फ sin थीटा। तो जो बचता है उससे हम ऊपर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सो sin गुने sin, sin स्क्वायर आ जाएगा, हमने ये यहाँ पे लिख दिया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे, इसको हम इससे भाग देंगे। तो देखिए क्या लिख सकते हैं आप, cos थीटा इंटू sin थीटा। इस बार आपको भाग किसे देना है, sin से, तो हम sin से भाग दे देते हैं। sin sin कैंसिल, बचा क्या आपके पास cos थीटा, और जो आता है रिजल्ट हम उसको अंश के साथ गुना कर देते हैं। तो cos को cos से गुना कीजिएगा तो cos स्क्वायर आ जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये भी देखिए फॉर्मूला है, आपने पढ़ा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया 1, ये जैसा था उसको हमने सेम टू सेम डिट्टो हमने वहीं पे रहने दिया। अच्छा ये गुना के फॉर्म में है, आप इसको ब्रेक करके इस तरीके से तो लिख ही सकते, कोई दिक्कत की बात है नहीं। 1 बटे cos थीटा इंटू 1 बटे sin थीटा हो गया, और ये भी आपका फॉर्मूला ही है। 1 बाय cos थीटा का मान क्या होता है, sec थीटा। कैसे, देखिए cos थीटा इंटू sec थीटा का मान क्या होता है आपका 1, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। क्या है आपका 1 बटे cos, तो cos को आप इक्वल के इस तरफ फेंक दीजिए, sec थीटा यहीं पे रहेगा, 1 बटे cos थीटा। देख सकते हैं 1 बटे cos थीटा का मान क्या है, sec थीटा, हमने इसकी जगह बना दिया sec थीटा। ठीक उसी तरीके से ये भी है आपका, आपने पढ़ा था क्या कि sin थीटा इंटू cosec थीटा का मान क्या होता है आपका 1 होता है। यहाँ पे क्या है 1 बटे sin थीटा, sin को हम क्या करते हैं, इक्वल कर दूसरी तरफ फेंकते हैं। तो यहाँ पर तो आपका रहेगा cosec थीटा, और ये sin थीटा गुना में है, इस तरफ आपका आएगा तो ये आ जाएगा भाग में। तो देख सकते हैं 1 बटे sin थीटा का मान क्या है, cosec थीटा। तो हमने इसकी जगह पे लिख दिया cosec थीटा। जरा नजर डालिए आप LHS पे, यहाँ पे sec थीटा इंटू cosec थीटा, यहाँ पे भी क्या लाना है, तो आपका प्रूफ हुआ ना, ये RHS को हमने LHS से हमने प्रूफ कर दिया। इसी को अगर आप चाहें तो LHS से भी आप बना सकते हैं। थोड़ी सी इसमें आपको कैलकुलेशन का और थोड़ा सा आपको लॉजिकल आपको होना पड़ेगा। देखिए कैसे, LHS में आपका क्या था, sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो sec थीटा के लिए आप 1 बटे cos थीटा तो लिख ही सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से देखिए जैसे ये हमने लाया था, हमने ये लिख दिया। cosec थीटा की जगह पे 1 बाय sin थीटा लिख सकते हैं। कहां से लिख सकते हैं, देखिए हमने यहाँ पे लाया था, तो आप ये चीज लिख सकते हैं। अब देखिए गुना कीजिएगा तो कुछ कैसे तो होने वाला नहीं है, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, और ये तो गुना होना नहीं, तो इसको गुना के ही रूप में हमने लिख दिया cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है, हमने इसको गुना कर दिया। अब देखिए 1, यही 1 आपका क्वेश्चन ये सॉल्व करके देगा। कैसे, देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। हमने वही किया है, ये जो 1 है 1 के जगह पे हमने ये लिख दिया है। अब देखिए 1 कई जगह आता है, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी 1 आता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा भी 1 आता है। लेकिन यहाँ पे जो आपको जो यूज करना है यही यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए sin और cos चल रहा है, तो उसी से जुड़ा हुआ फॉर्मूला आपको यूज करना चाहिए। तो 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। देखिए हमने वही लिख दिया, और ये जैसा था हमने इसको वैसा ही हमने लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए प्लस के फॉर्म में है, हम इसको ब्रेक करके हम लिख रहे हैं। sin स्क्वायर थीटा के साथ पहले हम एक बार हमने ये लिख दिया, फिर प्लस था प्लस दे दिए, यही चीज हमने cos स्क्वायर के साथ भी हमने रख दिया। बस मैंने पहले का थोड़ा सा लॉजिकल होना पड़ेगा अगर आप LHS से बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे वही किया, हमने इसको बस ब्रेक करके लिखा है। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व किए वापस ही आपका वही आपका आने वाला है, तो हमने केवल इसको ब्रेक किया। sin स्क्वायर थीटा
बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर प्लस था हमने प्लस दे दिया। यही चीज हमने कॉस के भी साथ किया, कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब क्या कि आप उसको क्या लिख सकते हैं, दो बार लिख सकते हैं ना, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। ठीक उसी तरीके से इसके लिए भी देखिए, कॉस स्क्वायर है तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, दो बार लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर से देखिए कुछ चीजें कैंसिल हो सकती है, आप उनको कैंसिल कर, क्योंकि गुना में है, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। ये देखिए साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। यहां पे भी ठीक उसी तरीके से आप देख सकते हैं, कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या बचा आपका, साइन थीटा, यहां से बचा कॉस थीटा, हमने लिख दिया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस था प्लस दे दिए, यहां से कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपको पता है किसका, tan थीटा का है, और ये फॉर्मूला जस्ट tan थीटा का उल्टा मतलब cot थीटा का। देख सकते हैं RHS में जो था वही हमने ले आए, तो ये LHS बराबर RHS भी हम ला सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आप RHS से भी बना सकते हैं, LHS से भी बना सकते हैं, लेकिन RHS से बनाना आपके लिए ज्यादा इजी पड़ेगा। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। देखिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। LHS हमने लिख दिया, जो जैसा क्वेश्चन था हमने यहाँ पर वैसा ही लिखा है। अब यहाँ पे भी अगर आप फिर से अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर आपका एक अलजेब्रा का फॉर्मूला आपका यूज होगा, बहुत इजी फॉर्मूला है, कई बार आपने पढ़ा होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इनको आप पहले भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, जैसे 2 गुना 3 करिएगा तो भी 6 ही होना है, 3 गुना 2 करिएगा तो भी 6 ही होना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल वही अलजेब्रा का फॉर्मूला एक बार फिर से आपका यूज होना है। देखिए हम इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, तो 1 को हम कह रहे हैं ए और cos थीटा को हम लोग क्या कहते हैं बी। देखिए बिल्कुल यही फॉर्मूला है ना, फिर से सेट हो गया आपका a माइनस बी ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी, बिल्कुल यही फॉर्मूला है। तो अगर ये फॉर्मूला है तो क्या उसके लिए आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने वही किया है। देखिए a स्क्वायर, a का मान कितना हम कह रहे हैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर, माइनस है माइनस दिए, b स्क्वायर, b हम किसको कह रहे हैं cos को, तो cos पे स्क्वायर दे दिए। ठीक है, नीचे भी बिल्कुल वही चीज है, सेम टू सेम, a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी, इसको हम कह रहे हैं इस बार a, इस बार b कह रहे हैं साइन को, बिल्कुल वही फॉर्मूला। फिर से इसी पे हम लोग ब्रेक कर देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a हम किसको कह रहे हैं 1 को, तो 1 a पे स्क्वायर था, 1 पे स्क्वायर, माइनस है माइनस, b है b पे स्क्वायर है, b हम किसको कह रहे हैं साइन को, साइन पे स्क्वायर कर दिए। ये बिल्कुल अलजेब्रा के फॉर्मूला से हमने यहाँ पर लिखा है, इससे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखिए 1 का स्क्वायर 1 गुने 1 करेगा तो 1 ही आना है, तो आप अगर ये स्क्वायर हटा दीजिएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से भी आप अगर स्क्वायर हटा दीजिएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इससे कुछ चेंज होने वाला नहीं है। अब ये देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस को आपको इक्वल कर दूसरे तरफ आपको ले जाना चाहिए, तो साइन को यही रखिए, 1 पहले दीजिए, प्लस में इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हमने इस यहाँ पे बिल्कुल वही चीज लिखा है। फिर इनके लिए भी वही चीज है, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैसे आया होगा, साइन को आप इक्वल के दूसरे तरफ फेंके होंगे, तो मतलब कॉस यहीं पे रहा होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा पहले 1 है 1, साइन स्क्वायर थीटा का साइन कुछ नहीं मतलब प्लस, यहाँ आएगा तो आ जाएगा आपका माइनस में, तो मतलब देख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या मान आया कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमने इसकी जगह पे वही लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए tan थीटा का मान आपने क्या पढ़ा था, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर है, तो ठीक है हम लोग कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर इस पे भी तो हो जाएगा स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर करिएगा तो इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर। देख सकते हैं क्वेश्चन में आपके पास यही है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका मान क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, हमने इसकी जगह पे लिख दिया tan स्क्वायर थीटा। देख सकते हैं RHS में आपका tan स्क्वायर थीटा ही है, यहाँ पे भी tan स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं a है, तो आपका देख सकते हैं जो चाहिए था हमने वो लिया है, LHS बराबर RHS प्रूव हुआ। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 15।
देखिए 15 में आपके पास है cos स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर cosec थीटा आपको लाना है। देखिए LHS जैसा था हमने वैसा ही लिख दिया। साइन थीटा के नीचे आप 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनका हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा 1 और साइन का जो एलसीएम आना है वो आपका साइन ही आना है। अब हम क्या करते हैं, साइन को साइन से भाग देंगे, कैंसिल हो जाएगा, एक ही आएगा। एक को cos स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे, cos स्क्वायर थीटा ही रहना है, प्लस था प्लस हमने दे दिया। 1 को साइन थीटा से भाग देंगे तो साइन ही थीटा आ रहा है, 1 को किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो वही आना है, ठीक है। ये साइन थीटा आ गया और जो रिजल्ट आता है उसको हम इसके साथ गुना करते हैं, तो साइन थीटा गुने साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा और ये आ गया आपका क्या 1 आ गया। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1। इसी को आप उल्टा भी करके लिख दीजिएगा तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो भी मान 1 ही होता है, क्यों, क्योंकि 2 प्लस 3 करिएगा तो भी 5 आना है, 3 प्लस 2 करिएगा तो भी 5 ही आना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये देखिए वही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, मान क्या होता है 1, हमने इसकी जगह पर रख दिया 1 बटे साइन थीटा, और इसका मान क्या होता है cosec थीटा। कैसे, आपने पढ़ा था साइन थीटा और उसका जस्ट उल्टा cosec थीटा, इसका प्रोडक्ट 1 होता है, साइन cosec 1 होता है, cosec 1 होता है, tan cot भी 1 होता है। क्या है आपके पास साइन थीटा बट्टे में 1 बट्टे, ठीक है, 1 बट्टे साइन थीटा, साइन थीटा को इक्वल का आप दूसरी तरफ ले कर जाइए, cosec थीटा का मान 1 साइन थीटा गुना में है, इस तरफ आएगा तो आ जाएगा आपका भाग में। देख सकते हैं cosec थीटा का मान 1 बटे साइन थीटा, हमने इसकी जगह पे वही लिख दिया। cosec थीटा लाना था, cosec थीटा आ गया है, LHS बराबर RHS प्रूफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 में आपका क्वेश्चन है sec a माइनस cos a ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में cot a प्लस tan a बराबर tan a इंटू sec a, आपको लाना है। हमने LHS जैसा था हमने वैसा ही हमने लिख दिया, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा चीजों। sec a की जगह 1 बटे cos a लिख सकते हैं, कैसे, आपने पढ़ा था कि cos थीटा इंटू sec थीटा का मान क्या होता है 1, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। sec चाहिए, cos को आप इक्वल के दूसरे तरफ ले जाइए तो sec थीटा का मान आ जाएगा 1 बटे cos थीटा, हमने यहाँ पे वही लिखा, हमने यहाँ पे वही लिखा है, cos को हमने cos ही रहने दिया है। tan का भी मान देखिए ठीक उसी तरीके से, एक दूसरे का उल्टा, tan इंटू cot का भी मान क्या होगा आपका 1 होगा। cot चाहिए तो tan को इक्वल के दूसरे तरफ ले जाइए, cot थीटा का मान 1 बटे tan थीटा है ना, तो cot थीटा की जगह पे हमने रख दिया 1 बटे tan थीटा प्लस tan थीटा जैसा था हमने वैसा ही रख दिया। इसके नीचे आप चाहे तो 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां से हमने देखिए बस एलसीएम लिया है, cos थीटा और 1 का एलसीएम तो cos ही आना है, cos को cos से भाग देंगे 1 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ गया आपका 1, माइनस था हमने माइनस दिया, 1 को cos से भाग दीजिएगा तो cos ही आना है, 1 को किसी भी चीज से भाग दीजिएगा तो रिजल्ट वही आता है cos, और cos को cos से गुना करेंगे तो cos गुने cos स्क्वायर आ जाएगा, तो cos स्क्वायर a हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक वही चीज हमने यहाँ पे भी किया है, tan a और 1 का हमने एलसीएम लिया तो tan a आ गया, tan को tan से भाग देंगे 1 को 1 से गुना करेंगे तो ये भी आपका आ गया 1, प्लस का प्लस, 1 को tan से भाग देंगे तो आ जाना है आपका tan, और tan को tan से गुना करेंगे तो tan गुने tan मतलब tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर a आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए कुछ फॉर्मूला का फिर से हम यूज करेंगे। देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर a था और यहाँ पर cos a था, यहाँ पे देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। यहाँ देखिए 1 माइनस में है cos को इक्वल कर दूसरे तरफ से किए, यहाँ पे क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस में आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यही चीज है ना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जिसका मान क्या है sin स्क्वायर थीटा, तो हमने इनकी जगह पे लिख दिया sin स्क्वायर थीटा, cos का cos जैसा है वैसा ही। फिर ये देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा sin स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में है tan माइनस में है, इक्वल के दूसरे तरफ लेकर जाइए तो sec स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा sec स्क्वायर थीटा, हमने इनकी जगह पर रख दिया sec स्क्वायर थीटा बटे में tan था, हमने tan का tan ही रहने दिया है। अब यहां से देखिए क्या आप कर सकते हैं, देखिए sin स्क्वायर है
तो साइन स्क्वायर है, तो क्या आप इसको साइन गुने साइन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, स्क्वायर है। ठीक उसी तरीके से सेक स्क्वायर है, तो क्या आप इसको भी 2 बार सेक ए इंटू सेक ए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां से हमने क्या किया देखिए, साइन और कॉस को हमने एक साथ लिख दिया है। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए क्या, टैन चाहिए, तो टैन आपको यही दोनों मिलकर देगा, इसीलिए हमने इसको एक साथ लिख दिया है। और इस बेचारे साइन को हमने अकेला कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, फिर गुना था, हमने गुना दिया। यही चीजें हमने यहाँ पे भी किया है। सेक और टैन को हमने एक साथ लिख दिया है और इस सेक ए को भी हमने अकेला कर दिया है। ठीक है, इसको हमने वही लिखा है, साइन का अभी भी साइन है, सेक को हमने सेक ही रहने दिया है। टैन थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा क्या, कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो हमने इस टैन की जगह लिख दिया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और सेक थीटा का मान हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा। कैसे? आपने पढ़ा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होता है, 1। क्या है यहाँ पर आपका सेक है, तो कॉस को आपको इक्वल के दूसरे तरफ फेंकना पड़ेगा। सेक थीटा का मान गुना में है, इस तरफ आएगा तो आ जाएगा क्या, भाग में। तो सेक थीटा की जगह पे देख रहे हैं 1 बटे कॉस थीटा है, तो हमने वही किया है, सेक थीटा की जगह पे हमने 1 बटे कॉस थीटा हमने लिख दिया है। अब ये देखिए, ये हो गया आपका क्या, टैन थीटा गुने साइन है, गुने साइन हमने लिख दिया है। ये देखिए कॉस आपका चला जाएगा ऊपर, कैसे आएगा, बहुत बार हम पहले भी आपको बता चुके प्रीवियस क्लास में, नीचे है, ये आपका चला जाएगा ऊपर। तो सेक के साथ आ जाएगा आपका कॉस, तो हमने वही लिखा यहाँ पर सेक इंटू कॉस, नीचे आपका बच जाएगा सिर्फ साइन, हमने यहाँ पर लिखा है साइन, गुने 1 बटे कॉस ए है, गुने 1 बटे कॉस ए हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए सारी चीजें आपकी गुना में है, जो कैंसिल हो सकता है आप यहां से उसको कैंसिल कर दीजिए। साइन साइन सेम है, कैंसिल। यहां देखिए कॉस कॉस कैंसिल हो गया। अब बचा आपके पास क्या, यहां से बचा आपका टैन और यहां से बचा आपका सिर्फ सेक, और कुछ नहीं बचा। अब देख सकते हैं क्वेश्चन में आप आरएचएस की तरफ वही लाना था, हमने ले आया, एलएचएस बराबर आरएचएस, प्रूफ हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। आप अपने डाउट्स हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लास का फायदा ले सकें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।